इसराइल की पीठ पर अमेरिका के हाथ का मतलब दुनिया भी समझ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को भड़काने से रोकने के लिए तीसरे की दखल को लेकर चेतावनी देता रहा है, दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने अपना पहला कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS गेराल्ड आर फोर्ड पिछले हफ्ते ही इसराइल के तट पर भेजा है। अब खबर है कि अमेरिका अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है, जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स के फाइटर भी तैनात होते हैं। अमेरिका का USS वाइट डी आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी वर्जीनिया में था, उसे भी इसराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा जा रहा है। इस पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। आइजनहावर पर 60 विमान तैनात होते हैं, जिसमें F-18 फाइटर जेट्स भी होते हैं। इस पर 75 से ज्यादा विमान तैनात किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि दूसरा कैरियर इसराइल के दक्षिणी समुद्री सरहद पर तैनात होगा। यहां से अमेरिका इसराइल की 2 सरहदों पर नजर रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पिछले हफ्ते ही इसराइल के दौरे पर पहुंच चुके हैं। युद्ध के भड़कने की आशंका को देखते हुए पहले ही अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती के लिए रणनीति इसराइल के साथ मिलकर बना ली है। इसके बाद अमेरिका ने समंदर के दोनों ओर से इसराइल की सरहद पर अपनी सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। इसमें अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उसे भी इसराइल के करीब भेजा गया है। ये अब तक कुवैत के पास तैनात था। अमेरिकी सेना की यह यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में माहिर है। इस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS बटान भी है, जो पानी और जमीन दोनों जगह कारगर है। उन पर 2000 मरीन जवान और सेलर्स होते हैं। साथ ही US एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने F-15E फाइटर और A-10 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। 49वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। USS कार्टर हॉल, जो कि एक डॉक लैंडिंग शिप है, ये भी बटान के साथ काम करता है। इसे भी इसराइल की तरफ भेजा जा रहा है। अमेरिकी सेना का USS बटान और 26वीं MEU अगस्त महीने में ही मध्य पूर्व में था, जिसे अमेरिका ने ईरान के मद्देनजर ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर रखा था। अब इसराइल का युद्ध भड़कने के बाद इसे पश्चिम की ओर रवाना किया गया है। जाहिर है, अमेरिका की इतनी तैनाती के बाद अगर किसी दूसरे देश ने युद्ध में पांव अड़ाने की कोशिश की तो जंग थमेगी नहीं, भड़केगी।